इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अगर किसी के एफर्ट्स है तो दैट इज द प्राइम मिनिस्टर विच इज नरेंद्र मोदी। और उसने जिस डायरेक्शन में इंडिया को चलाया है, डेफिनेटली हर बंदे को पता चल जाता है, बाकी लीडर्स को भी, कि इस बंदे ने देयर इज समथिंग सीरियस अबाउट दिस गाय। हामिद मीर कहती है कि ये हमारी अपनी गलती थी कि बांग्लादेश जो है वो हमसे सेपरेट हुआ। अगर हमारे स्टूडेंट्स को सही करेक्ट हिस्ट्री बता दी गई होती। हमें कश्मीर के बारे में बुक्स में पढ़ाया जाता है कि क्या हुआ एग्जैक्टली। वी आर वेरी लेजी, we don't give a damn about history or even we don't give a damn about our own country. I have friends overseas जो कनाडा में और इधर उधर रहते हैं, so वो सब यही स्टोरी बताते हैं कि हम जहाँ भी बाहर जाते हैं we tell ourselves as Indians because Pakistan is still considered a terrorist state. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को दिल से धन्यवाद आप सभी के सपोर्ट और प्यार के लिए, क्योंकि अपनी जो YouTube फैमिली है 10,000 क्रॉस कर चुकी है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और स्पेशली इन भाई के लिए भी थैंक्स बोलना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस चैनल की पहली सुपर थैंक्स दी है 10 यूरो की। और इस वीडियो के बारे में बात करें तो आज का वीडियो मैंने लिया है निम्रा अहमद जी के चैनल से, और वीडियो का टॉपिक मैंने वीडियो देखा नहीं है तो इन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। पाकिस्तानी अवाम को बताते हैं कि जहां पर हमने ये सुना था कि रशिया में इंडियन कल्चर के लिए एक एनुअल शो होता है, जो बच्चा अच्छे तरीके से इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है उसे तोहफे तोहफे दिए जाते हैं। वहीं जापान जिसकी इकोनॉमी तीसरे नंबर पर है, वहां पर भी बच्चों को इंडियन कल्चर के बारे में बताया जा रहा है और वहां के बच्चे नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है, क्या कहती है, जानते हैं लोगों से। तो दोस्तों आपने टॉपिक सुन ही लिया, अब सीधे चलते हैं वीडियो पे। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। इसे ऑलमोस्ट अ डेकेड अगो ऐसा होता था, सेम फॉर द उर्दू। जो ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज है उनमें उर्दू पढ़ाई जाती थी और उसमें काफ़ी सारे ऐसे पोएट्स भी निकले हैं ब्रिटिश जो कि उर्दू में सीखते थे, बट नाउ इट्स सेम फॉर द हिंदी। और दूसरी चीज़ है कि पाकिस्तानी डिशेस और क्विजीन्स को भी अब इंडियन नाम दे के इन कंट्रीज में वो करार है। और ये सब जो है, फॉर एग्जाम्पल लाइक बिरयानी इज नाउ कंसिडर्ड इंडियन। लाइक पाकिस्तान में इसकी कोई रूट्स नहीं है, वेस्टर्न दुनिया को या आउटसाइड दुनिया को ये लगता है। इसी जो लैंग्वेज आप कह रही हैं या कल्चर की बात कर रही हैं, और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अगर किसी के एफर्ट्स है तो दैट इज द प्राइम मिनिस्टर विच इज नरेंद्र मोदी। G20 का भी हेड इंडिया को बनाया जा रहा है। एग्जैक्टली, सो देयर आर अ लॉट बन चुका है एग्जैक्टली। मतलब आज से 1 मंथ पहले ऐसा सोचा जा रहा था, बट नाउ इट्स बीन डन। ये पाकिस्तान को बना रहा है, नहीं इंडिया को भी बनाना उस पे। बट वंस अगेन हमारे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है दैट इज द मेन रीजन के बाकी कंट्रीज जो है वो हेजिटेट कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ कुछ भी करने को। क्यों? क्योंकि they never know who is the actual leader. Like Narendra Modi has been the Prime Minister of India since 8 years. Exactly. पहले भी वो इलेक्शन में था, he's come back into the elections again. So उनको पता है कि like the Indians are very serious about this guy and this guy knows what to do. वो बेशक पहले चाय बेचता था, but now he's the Prime Minister of one of the biggest economies in the world. और उसने जिस डायरेक्शन में इंडिया को चलाया है, डेफिनेटली हर बंदे को पता चल जाता है, बाकी लीडर्स को भी, कि इस बंदे ने there is something serious about this guy. और वंस अगेन वो जो खुद जाके अपना कल्चर, स्पेशली इंडिया का कल्चर, हर कल्चर के साथ वो उसको बताता है, जिस पे हमने नरेंद्र मोदी जिस पे हमने मीम्स बनाई हैं कि वो कहीं पे ड्रम बजा रहा है अफ्रीकन के साथ, कहीं पे वो डांस कर रहा है। तो व्हाट ही डज इज, इसको कहते हैं एक रिलेशनशिप बिल्ड करना, ठीक है। और आपको पता है कि रशिया और इंडिया का फ्रेंडशिप गार्डन भी बना हुआ है इवन मॉस्को में, ठीक है। जापान के साथ उनके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, उनके इसराइल के साथ स्ट्रॉन्ग है, उनके दुबई के साथ स्ट्रॉन्ग है, सऊदीया के साथ स्ट्रॉन्ग है। इवन बांग्लादेश तक ये कहता है कि हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। एग्जैक्टली। सबसे जो लेट मी टेल यू द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट बेसिक रीजन कि रशिया इंडिया को सपोर्ट क्यों करता है। If you may know, India is the biggest defense importer for Russia. रशिया के सबसे ज्यादा वॉर प्लेन्स, हर चीज सबसे पहले कोई खरीदता है तो दैट इज इंडिया। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंपोर्ट्स इंडिया ने रशिया से की हैं। सो अगर उनकी इकोनॉमी की हम बात करें, जो पोस्ट वॉर जो इकोनॉमी अभी उनका सबसे बड़ा उसको सैंक्शंस से धचका दिया है, तो द ओनली कंट्री जिसने उनको इकोनॉमिकली स्टैंड दिया दैट इज इंडिया। So whatever they do, they owe Indians back, Russians. अच्छा सर, लेट मी करेक्ट यू कि आपने बोला है कि इंपोर्ट करता है इंडिया रशिया से, तो रिसेंटली ना रशिया ने बोला कि 150 प्लस प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट आई थी इंडिया के पास जो कि रशिया चाहता था हमें चाहिए इंडिया से। उनमें रेलवेज की कुछ पार्ट्स, मतलब स्पेयर पार्ट्स वगैरह शामिल थे, कुछ आईटी में कुछ प्रोडक्ट्स थी, बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स थी जो रशिया जो है वो लेना चाहता था इंडिया से। और डिफेंस की बात की गई है तो डिफेंस में 18,000 करोड़ तक इंडिया की जो है वो पहुंच चुकी है एक्सपोर्ट्स, ठीक है। अमेरिका भी असलहा ले रहा है उनसे, तो आप देखिए कि वो अपने इंपोर्ट्स बैन करके एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं।
एग्जैक्टली अभी जो सबसे मेन आप देखें कि लाइक टेस्ला इज कंसीडरिंग प्रोडक्शन इन इंडिया, एप्पल इज मूविंग इट्स प्रोडक्शन फ्रॉम चाइना इनटू इंडिया। एग्जैक्टली अभी सबसे पहला कुछ दिन पहले मेड इन इंडिया आईफोन अभी इंडिया में एक सेल हुआ है जिस पे लिखा है यस आईफोन 14 प्रो मैक्स इवन जिस पे लिखा है जैसे पहले लिखा होता था एग्जैक्टली पहले कैलिफोर्निया की जगह डिजाइन्ड इन कैलिफोर्निया एंड असेंबल्ड इन चाइना और उस पे लिखा था डिजाइन्ड इन कैलिफोर्निया एंड असेंबल्ड इन इंडिया। सो उसको इंडिया से बड़ा अप्रिशिएट किया बट उसकी सबसे बड़ी चीज वन सेकेंड उनकी इकोनॉमी है। इफ यू हैव मोर देन 1 बिलियन पीपल टू फीड उसमें आप हर किस्म की मार्केट चला सकते हो और हर कंट्री को उसमें अपॉर्चुनिटी नजर आती है। देयर आर आल्सो स्मॉल पॉपुलेशंस जो हमसे आगे हैं। बांग्लादेश जापान द मोस्ट इम्पोर्टेंट बांग्लादेश बांग्लादेश की जो जीडीपी है दैट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन नॉट जस्ट साउथ एशिया बट इन इंटायर एशिया राइट नाउ। उनकी जो जीन्स की एक्सपोर्ट्स हैं स्पेशली वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में वो क्रॉस कर चुकी है। गारमेंट्स की इंडस्ट्री उनकी $20 बिलियन से ज्यादा की एक्सपोर्ट उन्होंने की है लास्ट ईयर और में। उनको सपोर्ट इंडिया ने बहुत किया है उनकी बहुत ज्यादा, इकोनॉमी को बूम करने के लिए। इवन हम कहते हैं कि 1971 वॉर में इंडिया मेन रीजन था जिसने बांग्लादेश को हमसे सेपरेट कराया था। सो दे स्टिल सी दैट एज अ सपोर्ट कि हमें उन्होंने इंडिया ने 1971 में भी हमें सपोर्ट किया था और अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। और स्पेशली उनकी जो फीमेल प्राइम मिनिस्टर है वो कभी हसीना वाजिद दैट इज प्रो इंडियन एंड एवरीथिंग बट वंस अगेन इंडिया उनको फायदा दे रहा है, पाकिस्तान ने कोई फायदा नहीं दिया इवन दो कि बांग्लादेश वाज पाकिस्तान बिफोर द सेपरेशन बट हमने उनको कोई हामिद मीर आपको पता है क्या कहते हैं? हामिद मीर कहते हैं कि ये हमारी अपनी गलती थी कि बांग्लादेश जो है वो हमसे सेपरेट हुआ। अगर हमारे स्टूडेंट्स को सही करेक्ट हिस्ट्री बता दी गई होती बांग्लादेश की सेपरेशन क्या है और हमारी असल हिस्ट्री क्या है तो आज पाकिस्तान के बच्चे कहाँ से कहाँ होते। पाकिस्तान की तारीख के बच्चों से ही वो ये खिताब करते हुए बोल रहे थे। एग्जैक्टली आप आज से 30 साल पहले भी अगर किसी को सही हिस्ट्री पढ़ाई जाती तो आज वो 40-45 साल का होता। So definitely आज का वो जो मिडिल एज पर्सन है that would be a decisive factor in economy हम कह सकते हैं if they knew the correct history। Exactly। हमें कश्मीर के बारे में बुक्स में पढ़ाया जाता है कि क्या हुआ एग्जैक्टली we are very lazy। Okay। We don't give a damn about history or even we don't give a damn about our own country। Okay sir। So सबसे पहली चीज तो यही है अगर हमने कोई चीज आगे बढ़ना है तो सबसे मेन चीज ये है कि we should give a damn about our own country at least। Bengalis are giving a damn about their country so they are ahead of anyone else। Indians are giving a damn about their country। Look, even the British Prime Minister is Indian। UK Rishi Sunak। Exactly। What else can we Even complain? Ireland Prime Minister is also an Indian origin। Even जो US डिफेंस डिपार्टमेंट है उसमें बड़ी पोस्ट पे मेजर पोस्ट पे सब इंडियन है। हमें पता है कि CEO ऑफ गूगल इज द बिगेस्ट प्लेयर इन द एंटायर वर्ल्ड। सब जो है they are Indians। Nobody even talks about Pakistanis। सऊदी अरब में जितनी भी लेबर क्लास है उनमें भी इंडियंस को रिस्पेक्ट दी जाती है। पाकिस्तानी जो सऊदी अरब को अपना सेकंड होम कहते थे अब वो उसको सेकंड होम तक नहीं कह सकते। रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है हमारी। एग्जैक्टली पाकिस्तानी स्पेसिफिकली। अच्छा दुबई में रिसेंटली उन्होंने स्पेशल पाकिस्तानी को रोका 5000 दिरहम दिखाओ कहाँ है और जाओ आगे। मैं भी क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री में हूँ और मैंने उस पर आर्टिकल्स लिखे थे काफी सारे। सो हमें काफी सारे लोग ये कहते थे कि कॉल करके आज 40 लोग उन्होंने पाकिस्तानी डिपोर्ट कर दिया एंड एवरीथिंग। और इवन अगर आप यूएस जो किसी भी जगह पे जाते हैं तो जो आपके पास एयरपोर्ट पे लिस्ट दिखती है उसमें वो प्रोफाइलिंग करते हैं सिर्फ पाकिस्तानी की। दे डोंट प्रोफाइल इंडियंस एनीमोर क्योंकि उनको पता है कि देयर कंट्री देयर गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड अबाउट देयर ओन सिटीजंस। इवन मलेशियन गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिन पहले इंडियंस को वो डिपोर्ट कर रहे थे ड्यू टू सम अननोन रीजंस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इवन उनसे इस चीज की एक्सप्लेनेशन मांगी है दैट व्हाई आर यू लाइक डिपोर्टिंग आवर सिटीजंस। और हमारे पाकिस्तानी बेचारे सारी दुनिया में बेचारे लावारिस होते हैं। सो वहाँ से ही पता चलता है कि जब आपको सपोर्ट करने के लिए कोई किसी दूसरे अपनी नेशनैलिटी का भी वहाँ पर जाकर जो सीधी सी बात है वो ख्याल रखते हैं। एग्जैक्टली हमारे मुल्क का नाम खराब ना हो। आप देखें टेल मी अबाउट द कल्चर ऑफ पाकिस्तान। जब यहाँ से कोई बंदा कनाडा जाता है वो वापस आते हैं उनका एक्सेंट आप देखें कैसा होता है। सो इवन उर्दू बोलने को पंजाबी दूर की बात है, सराइकी दूर की बात है, उर्दू बोलने को भी वो समझते हैं कि दिस इज समथिंग डिग्रेडिंग। मैंने कुछ ऐसे पाकिस्तानी का भी इंटरव्यू किया है जो मुझे कहते हैं कि हम लोग बाहर के ममालिक में जाते हैं और अपने आप को इंडियन शो कराते हैं ताकि हमारी इज्जत हो। एग्जैक्टली आई हैव फ्रेंड्स ओवरसीज जो कनाडा में और इधर उधर रहते हैं। सो वो सब यही स्टोरी बताते हैं कि हम जहाँ भी बाहर जाते हैं वी टेल आवरसेल्व्स एज इंडियंस बिकॉज पाकिस्तान इज स्टिल कंसिडर्ड अ टेररिस्ट स्टेट वेदर वी लाइक इट और नॉट। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट में या किसी भी नेशनल लेवल पे हमने उसकी कोई रिप्रेजेंटेशन ऐसी की ही नहीं है कि एक बाहर का बंदा ये सोचे कि यार ये वाकई में टेररिस्ट स्टेट है या नहीं। और इंडियंस फिर उस नैरेटिव को जब बढ़ा देते हैं कि वी आर अ टेररिस्ट स्टेट तो वो सारे फैक्टर्स को मिला के जो बात आती है वो यही वंस अगेन
कि इंडियन जो पीपल है, जो नेशन है, और इंडियन गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स है या जितनी भी गवर्नमेंट है, दे आर डूइंग अ रियली गुड जॉब इन रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन अ गुड वे। और हम पाकिस्तानी सिर्फ इस बात पे लड़ रहे होते हैं। Not in representing, but they are also doing so good for their country. एग्जैक्टली द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अभी जब लास्ट ईयर या 2 साल पहले चाइना के खिलाफ उनका एजेंडा चल रहा था, तो दे exactly so they banned more than 150 apps, they banned a lot of Chinese products, और नेशनल लेवल पे उनकी चाइना के खिलाफ एंटी चाइना वो चली है मुहिम। उन्होंने चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन किया है और उन प्रोडक्ट्स को अपने हाम बनाने की उन्होंने कोशिश की है। बना ली थी, दिवाली की बात हो रही है ये। एग्जैक्टली इवन फायर क्रैकर्स जो वो दिवाली पे जलाते हैं, वो भी उन्होंने चाइना के बनाए हुए फायर क्रैकर्स को उन्होंने फेंक दिया था। हजारों की तादाद में खरीद के फेंक दिया है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया जिसमें उन्होंने मेक इन इंडिया जो प्रोडक्ट्स है उसको प्रमोट किया, अपनी छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज को उन्होंने सपोर्ट किया एंड एवरीथिंग। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ, देयर इज एन एंडलेस डिबेट ओवर दिस कि हम किस तरह से कहाँ पीछे। और इंडियंस आर, उन्होंने गूगल हर ऐप आप बनाते हैं, सबसे पहले उनकी रिक्वायरमेंट है इट शुड आल्सो बी एबल टू ट्रांसलेट इनटू हिंदी। हम उर्दू के लिए कितनी कोशिश करते हैं ऐसे ही। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, और हमें काउंसलिंग हो या ना हो, एक अपना भी इंसान का मुहासबा होता है। इंसान अपने आप को भी देखता है कि मैं जो कर रहा हूँ और बाकी जो इंडिविजुअल्स कर रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है। सो डेफिनेटली हमें इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है एज ए नेशन जागने की। जो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो वहीं रहेगी, बट हमारा कल्चर जो है इट वुड टोटली बी वाइप्ड आउट ऑल टुगेदर। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद में मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि मुझे तो लग रहा है कि शायद पाकिस्तान के कुछ युवा बदल रहे हैं। मैं सभी की नहीं बोल रहा हूँ, कुछ की बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले 1-2 वीडियो आपको पहले ही दिखा चुका हूँ जिसमें कि पाकिस्तान के कुछ युवा हैं जो कि सच एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे ही एक ये है, ये सच को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन इसने एक बात बोली कि पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री बोला जाता है बाहर। सही बात है, बोला जाता है, लेकिन इसने ये बोला कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो कुछ काम कर नहीं रहे हैं, मतलब बाहर के लोगों को नहीं समझा रहे हैं कि पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है या नहीं है। भाई है, इसीलिए तभी तो वो बाहर के लोग बोल रहे हैं ना तुम लोगों को टेररिस्ट कंट्री, क्योंकि तुम लोगों ने ही यहाँ पे जो कसाब आया था पाकिस्तानी था, मुंबई में हमला किया, भारत के पार्लियामेंट पे हमला किया, सारे सबूत हमने दिए, तभी तुम्हारे जो टेररिस्ट हैं हाफिज सईद टाइप के, उनको अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट मतलब घोषित किया गया है, तभी तुम लोगों को टेररिस्ट कंट्री बोला जाता है। ठीक है। अब सेकंड ये है कि मतलब इस बंदे ने काफ़ी हद तक मतलब अच्छी बातें की हैं। अब आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।